अब मेरे पास सिर्फ आखिरी 10,000 रुपए बचे हैं और उन 10,000 रुपयों से ही मुझे अपनी रेगुलर इनकम जनरेट करनी है। तो उसके लिए यही 20 बिजनेसेस हैं जिसमें 10,000 रुपए लगा के मैं कुछ जनरेट कर सकता हूँ। किसमें जो मैं इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ मुझे वापस मिलने के चांसेस हैं। तो आज हम इसकी रैंकिंग करेंगे और पता लगाएंगे कौन सा ओपी टियर में आता है, कौन सा ब्लॉकबस्टर आइडिया है, सी क्लास कौन सा है और डेथ नोट यानी यहां गए तो फंसे ही फंसे, तो वो जानेंगे। और इन आइडियाज को मैं 5 पैरामीटर्स के हिसाब से रैंकिंग दूंगा। ये कितना आसान है चालू करने में, कंपटीशन कितना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमें मिल सकती है कि नहीं, लेवरेज कितना है, कितने टाइम बाद हमें पैसा मिलने के आसार हैं। याद रखना हर आइडिया एक एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। ये आइडियाज में मिनिमम और एवरेज कॉस्ट 10,000 रुपए है। वो आपके एग्जीक्यूशन पे निर्भर करता है कि आपका कितना कॉस्ट लग गया। तो आओ फिर शुरू करें। तो पहला आता है अफिलिएट इनकम सोर्स। इसको मैं रखूंगा डेथ नोट पे। हाँ, इससे इनकम जनरेट की जा सकती है। इसको सेटअप करना भी इजी है, लेकिन कंपटीशन अब बहुत है। हर कोई लगा हुआ है अफिलिएट इनकम जनरेट करने में। और अफिलिएट इनकम का एक कड़वा सच ये है कि आपको उसके लिए अब प्रेजेंस की जरूरत है। अगर आपकी सोशल मीडिया में अच्छी प्रेजेंस है तो वहां पर अफिलिएट लिंक थोड़ा बहुत आपका काम कर सकता है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो अपना ब्रांड चालू करके बैठे हुए हैं, उनकी भी सेल्स ऑप्टिमम नहीं हो रही। और अफिलिएट इनकम का दूसरा कड़वा सच ये भी है कि यार आपको पता नहीं कि आपको कब मिलने के आसार हैं, क्योंकि कमीशन भी बहुत काटा जाता है बीच बीच में। अगर आप Amazon से एफिलिएटेड हैं या किसी और प्लेटफॉर्म से एफिलिएटेड हैं तो उनकी भी पॉलिसीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अफिलिएट से आप सिर्फ एक तरीके से आज सबसे ज्यादा जनरेट इनकम कर सकते हैं, वो है सर्विसेज लिंक। यानी प्रोडक्ट मत बेचो, सर्विसेज बेचो अफिलिएट लिंक के जरिए। अगर वो सर्विस वैलिड है आपके कस्टमर के लिए तो वो खरीदेगा और उसका थोड़ा बहुत आपको कमीशन मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आज मैं प्रेफर नहीं करूंगा, आपकी सोच अलग हो सकती है। इन कैटेगरीज का ये मतलब नहीं कि ये बिल्कुल ही खराब है, ये टियर में बांटे गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है अफिलिएट के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा आता है ड्रॉप शिपिंग, सी कैटेगरी, सी क्लास। ड्रॉप शिपिंग को मैंने सी में इसलिए रखा है क्योंकि यार ठीक है, आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। फिर वही बात आती है, कंपटीशन तो यहाँ भी है। देखो, ड्रॉप शिपिंग से आप कमा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा सकते, क्योंकि इसमें आपको इन्वेंट्री रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सेलर के पास वो इन्वेंट्री ऑलरेडी है, बस आपको लिंक अपने कस्टमर के पास भेजना है, वो उस लिंक से बाय करेगा, यानी आपको ऑर्डर प्लेस करेगा और आप अपने सेलर को बताओगे कि इनके डिलीवर कर दो सामान अपना। लेकिन आज अगर हम शुरुआत से देखें, आपका प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अब ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि यहाँ पर मार्जिन्स जो हैं वो कम होते हैं और आपको अपनी साइट पे ट्रैफिक ले जाना भी एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। अगर ट्रैफिक ही नहीं होगा तो आप कहाँ का मार्जिन निकालेंगे और कन्वर्जन रेट भी क्या निकालेंगे। और आपका सप्लाई चेन पे भी कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो आपके सप्लायर के हाथ में। तो यहाँ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके सप्लायर के ऊपर। आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका सप्लायर कुछ ना कर पाए। तो वहां एक बैरिकेड टूट जाता है और फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसे सी क्लास में रखा। खैर, बढ़ते अगले में, ट्विटरिंग मतलब पढ़ाना, तो उसको चलो ब्लॉकबस्टर में रखता हूं मैं और मैं बताता हूं क्यों। ट्विटर इंडस्ट्री में आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, सिर्फ 2 चीजें। पहला वर्ड ऑफ माउथ और दूसरा आपका टीचिंग स्टाइल, आपकी नॉलेज। बस इतना काफी है आपको इस इंडस्ट्री में बूम करने के लिए। और अब तो आपके पास कंटेंट की पावर भी है, इसलिए मैंने इसे ब्लॉकबस्टर में रखा है, वरना मैं भी इसे सी क्लास में रखने वाला था। क्योंकि अब एक्सपेंशन का इसमें चांस है सोशल मीडिया के आशीर्वाद से, तो यहाँ पर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। शर्त है आपको वो चीज अच्छे से आनी चाहिए। अगर मैं ट्विटरशिप की बात करूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मैथ साइंस किसी को पढ़ाने जाए, नहीं, कोई भी स्किल हो सकती है वो, चाहे वो वेब डिजाइनिंग हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है, फिल्म मेकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ट्विटरशिप में। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा स्किल शेयर प्लेटफॉर्म टिका हुआ है। तो ट्विटरशिप की ये एक खास बात है कि अगर आपके पास है टैलेंट तो हाँ भाई। अब आते हैं मोस्ट पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल, वीडियो एडिटिंग फ्रीलांसर। देखो, मैं सारे वीडियो एडिटर्स को बोलना चाहूंगा, मुझे गालियां मत देना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने की वजह से, ईज ऑफ वर्क थोड़ा कम होने की वजह से, हाँ लेवरेज आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है, ग्रोथ भी इसमें अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर भी सी क्लास। अब देखो, गाली देने से पहले एक चीज समझो, मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वीडियो एडिटिंग की जो स्किल है, जिसमें कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी कंपटीशन उतना ही कम है। अगर आप उस क्वालिटी कंपटीशन में आते हो तभी आपका फायदा है, वरना आज आप लिंक्डइन की प्रोफाइल खोल के देख लें, हजारों लाखों लोग सिर्फ वीडियो एडिटिंग का टैग लेके बैठे हुए हैं। आपकी खुशी के लिए एक बात बता देता हूँ,
इसे आप ब्लॉकबस्टर में भी रख सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी स्किल्स टॉप नॉच होनी चाहिए। उसके बाद सिर्फ आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है और फिर आप कर जाओगे। अब देखो, थंबनेल डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर का भी वही सीन है जो वीडियो एडिटिंग का है। कंपटीशन तो बहुत है, लेकिन क्वालिटी कंपटीशन बहुत कम है, और क्वालिटी तक आपको पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी ईज ऑफ वर्क तो आप यहाँ भूल जाओ, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। हाँ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और पैसे मिलने के चांसेस की एफिशिएंसी जबरदस्त है बॉस। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कमाल की है, लेकिन ईज ऑफ वर्क और कंपटीशन कम होने की वजह से मैं इसे ब्लॉकबस्टर में रख दूंगा। अब ये बड़ा ही मजेदार आइडिया है, इसको मैं रखूंगा ओपी टियर में। ये पहला आइडिया है जो ओपी टियर में गया है। लेकिन क्यों गया है? देखो, अगर आप कोर्स सेल करते हो, यानी आपको यहाँ पर एक बार मेहनत करनी है जबरदस्त वाली, सिर्फ एक बार। आपने अगर वो कोर्स अच्छा बना लिया और वर्ड ऑफ माउथ अच्छी हो गई, फिर आप नहीं रुकोगे। और 10,000 रुपए में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप जो कर सकते हो वो यही है। एक कोर्स बनाओ या एक वेबिनार को लॉन्च करो। अगर लोग आपकी स्किल्स को पहचानते हैं, हाँ, इसमें भी एक कंडीशन लगेगी कि आपकी प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए आज सोशल मीडिया में। अगर नहीं भी है तब भी लोग एड्स रन करके यार कर ही लेते हैं। इसलिए तो आप देख रहे हो कि हर कोई कोर्स खोल के बैठा है, हर कोई वेबिनार ले रहा है। क्यों? क्योंकि भाई लेवरेज इतना ज्यादा है, ऊपर से आपको मेहनत सिर्फ एक बार करनी है। कंपटीशन आपका वर्ड ऑफ माउथ पर डिसाइड होगा कि आप क्या बेच रहे हो और कैसा बेच रहे हो। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो आपको डे 1 से भी रिटर्न मिल सकते हैं अगर आपकी प्रेजेंस अच्छी है तो उसकी वजह से इसे मैंने ओपी टियर में रखा है। अब ये मत करना कि कोई भी कोर्स तुमने बना दिया, कैसे भी बना दिया, और उसे एड पे चला के वहां से पैसे ले रहे हो। नहीं, वो फिर स्कैम हो गया। अब अगला आता है डिजिटल एसेट्स। इसको मैं रखूंगा उसके भाई के साथ, ओपी टियर में। अब डिजिटल एसेट्स क्या होता है जो ओपी टियर में बैठा हुआ है? देखो, ये भी कोर्सेज और वेबिनार्स की तरह आपको इसमें भी एक ही बार मेहनत करनी है। कंपटीशन तो वैसे इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत बड़ा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मोशन एरे, एनवाटो एलिमेंट्स, एपिडेमिक साउंड्स, ये सब क्या कर रहे हैं? ये आपको सिर्फ एसेट्स बना के बेच रहे हैं। अब एसेट्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यार ये आपका टाइम बचाता है, और इसीलिए लोग इसे खरीदते हैं। और हमेशा याद रखना, जो बिजनेसेस किसी का टाइम कम करते हैं वो हमेशा राइज करते हैं। लेकिन आपके टेम्पलेट्स की जो क्वालिटी है वो बहुत मैटर करती है। अगर वो अच्छी नहीं होगी तो वो डेथ नोट पे आ जाएगी। अब अगली चीज आती है हाइपर लोकल सर्विसेज। यार इसे मैं रखूंगा ब्लॉकबस्टर में। अब ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। हाइपर लोकल सर्विसेज आपके लोकल एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिलीवरी सिर्फ आपके लोकल एरियाज में। अब फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर टिफिन सर्विसेज जो है वो एक मेन इशू बनता जा रहा है आगे आने वाले सालों में। अभी भी बहुत से लोग इसमें सफर कर रहे हैं। अगर मैं अपने पर्सनली शहर की बात करूं तो सिर्फ एक टिफिन डिलीवरी सर्विसेज है, और वो उसकी पूरी मोनोपोली है। लेकिन आप अगर इसे स्ट्रक्चर्ड कर दें तो एक बेस्ट बिजनेस है आपके लोकल एरिया में। इसे स्ट्रक्चर कैसे किया जाए? एक वेबसाइट हो जहां से लोग आपको बुक कर सके। हाँ, वैसे तो ब्लिंकिट ये काम कर देता है, लेकिन ब्लिंकिट भी हर शहर में नहीं है अभी। टियर 1 सिटीज में ज्यादातर है, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अभी ये पहुंचा नहीं, क्योंकि मेरे शहर में भी नहीं है अभी तक। अब इसमें ईज ऑफ वर्क ठीक ठाक है, कंपटीशन तो लगभग ना के बराबर है। वो तो आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सर्विस दे सकते हैं उन्हें। किसी ने दवाई ऑर्डर करी है तो फटाफट दवाई उसको पहुंचाओ। टिफिन पैक किया है, उसे शॉप तक पहुंचाना है, तो वो जोमेटो नहीं पहुंचा रहा है तो आप पहुंचा दो। लेकिन हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर लेबर कॉस्ट और पेट्रोलियम कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आप अगर एक जना डिलीवर करता रहेगा तो पूरे दिन ही घूमता रहेगा। खैर, आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताना। अगली कैटेगरी Amazon FBA। देखो, सच बताऊंगा, मैंने पिछला ही वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है पूरी डिटेल में। वहां मैंने एक चीज जानी है कि यार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऊपर जा सकता है और आपको थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने सामान बेच दिया Amazon पे तो वहां से बिक भी जाएगा। नहीं, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा, और कॉम्पिटिशन भी आप एवरेज मान सकते हो अच्छा खासा है। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करूं, एफिशिएंसी की बात करूं और लेवरेज की बात करूं तो वहां Amazon FBA चला जाता है। अच्छा, देखो वैसे तो मैं इसे ब्लॉकबस्टर में रखने वाला था, लेकिन इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, क्योंकि हमारा बजट सिर्फ 10,000 रुपए है। अब 10,000 के अंदर आप स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोडक्ट जो है उसकी रिसर्च बहुत अच्छी करनी होगी। हाँ, अगर यही कैटेगरी में 30,000 या 40,000 की बताता तो मैं इसे ब्लॉकबस्टर या ओपी टियर में भी रख सकता था, लेकिन हमारा बजट कम है और हम एक बिगिनर है तो मैं इसे C क्लास में रखूंगा। अब आता है अगला, कंटेंट क्रिएशन। देखो, मैं ये खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूं तो ब्लॉकबस्टर में रखूंगा, ओपी टियर में नहीं।
कंपटीशन बहुत है और अब ये काम बिल्कुल आसान नहीं है। पहले होता था आपने कैमरा उठाया और लग गए काम पे, नहीं अब नहीं। अब आपको क्वालिटी चाहिए, आपको स्किल चाहिए, जो मैंने पिछली वीडियो में ही बात करी। भले ही परफेक्शन मत करो, लेकिन कम से कम इतना जरूर करो कि आप उस कंपटीशन में स्टैंड आउट तो कर सको। और वहां पर स्टैंड आउट करने के आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। या तो ये 4 स्किल सीख लो, इंप्लीमेंट करो पहले इन्हें शॉर्ट्स वीडियो में, और फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाओ जब तुम्हें लगे कि हाँ ये वर्क कर रहा है। और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो इन 4 स्किल्स के बंदों को ढूंढो, अपनी टीम बनाओ और लाइव जाओ। वो 4 स्किल्स हैं स्टोरी टेलिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स, और चौथा पर्सनल ब्रांडिंग। कंटेंट क्रिएशन अब ब्लॉकबस्टर कैटेगरी में है। ओपी टियर में बिगिनर के लिए 10,000 रुपए में थोड़ा मुश्किल है। P2P मॉडल यानी पीयर टू पीयर लैंडिंग। अब ये क्या होता है? एक जगह से लिया, दूसरी जगह दिया, बीच में आपका कमीशन। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो रेंट करने वाला है बंदा, वो आपको कांटेक्ट करेगा कि मुझे रेंट करना है। अब उसकी जरूरत के हिसाब से आप वो क्लाइंट्स इकट्ठे करोगे जिन्हें उन टूल्स की जरूरत है। आपने क्लाइंट ढूंढा, उसने रेंट की पेमेंट करी, आपने अपना कमीशन काटा और उसे वापस किया। तो यहाँ से वो भी इनकम जनरेट कर रहा है और जिसको चाहिए उसका भी काम हो जा रहा है और आपका भी हो जा रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ गेमिंग इक्विपमेंट ही बेचे। अब इस मॉडल की खास बात यह है कि आप इसे इंस्टाग्राम से भी चालू कर सकते हैं या किसी सोशल प्लेटफॉर्म से भी चालू कर सकते हैं, जैसा इन्होंने किया। रेंट करो का ये पूरा बिजनेस इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे घूमता है। इंस्टाग्राम पे वो ट्रैफिक जनरेट करते हैं अपने कंटेंट से और उस ट्रैफिक को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मनी फ्लो है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर हो जाता है बीच बीच में। लेकिन अगर अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये अच्छा है। इसे मैं रखूंगा C क्लास। अब आता है न्यूज लेटर। देखो, इसको मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस समय। हमारा भी एक न्यूज लेटर है और मैं ये कह सकता हूँ कि यार जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है मुझे उतना रिटर्न मिला है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता इसमें रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन हाँ, सिर्फ इसमें एक कंडीशन है कि आपकी वही दिक्कत, प्रेजेंस होनी जरूरी है। और आपका कंटेंट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि लोग आपके न्यूज़लेटर से सब्सक्राइब होंगे कि नहीं होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे न्यूज़लेटर ने हमें 4 महीनों में इतना इनकम जनरेट करके दिया है अभी तक, और इसमें इन्वेस्टमेंट तकरीबन इतना लग चुका है। तो हाँ, ये ज्यादा रिटर्न तो नहीं है, लेकिन ये उससे कम भी नहीं है। कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है। और हमें कंटेंट बनाने में थोड़ा मजा आता है तो हम इसमें डालते हैं कंटेंट। बस इनकम जनरेशन उसका एक बायो प्रोडक्ट है जो हमें मिल जाता है अपने कंटेंट के बदले। वैसे न्यूज़लेटर बिजनेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखे हैं। आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे आप पैसे ले सकते हैं, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगी। खैर, इसको मैं रखूंगा ब्लॉकबस्टर में। अब ये कहोगे तुम ओपी टियर में क्यों नहीं रखा? ट्रैफिक एक बड़ी प्रॉब्लम है। कंपटीशन भले ही इसमें कम है, लेकिन आप कितना ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो इनिशियली, क्योंकि लोगों का अटेंशन टाइम अब खत्म हो चुका है थैंक्स टू रील्स और शॉर्ट्स। तो वो ज्यादा देर तक रीड नहीं कर पाते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे तत्व होते हैं। तो उनके लिए लिखावट में भी हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं ताकि इंटरेस्टिंग बने। तो वहां थोड़े एसईओ के भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है वेबसाइट ट्रैफिक की। अगर वो आ जाता है फिर तो आप पहाड़ चढ़ गए। इवन कंपनीज न्यूज़लेटर को खरीदती भी हैं। तो इसलिए मैंने इसे ब्लॉकबस्टर में रखा। अगली कैटेगरी क्लाउड किचन। डेथ नोट। वीडियो का टाइटल है 10,000। तुम क्लाउड किचन 10,000 में चालू करने का सोच भी कैसे सकते हो? देखो, क्लाउड किचन अच्छा बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स आपको 2-3 साल बाद देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी कॉस्ट तो आपकी पहले ही लग जाती है। ये फिक्स्ड कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और वेरिएबल कॉस्ट तो अभी मैंने गिनी भी नहीं है। और किचन की मेंटेनेंस, लेबर कॉस्ट, बहुत कॉस्ट लग जाती है। और 10,000 में तो यार ये नहीं हो पाएगा 10,000 में। रेंटिंग डेकोर सर्विसेज। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो मैंने हाल ही में अपने शहर में भी देखा और बहुत सी जगह पे थोड़ी बहुत गया तो मुझे देखने को मिला। कुछ दिन पहले मैं जयपुर में था और वहां पर मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। जिस जगह मैं रुका हुआ था वहां पर जितने भी प्लांट्स लगे थे वो रेंटेड थे, और मैं ये देख के शॉक हो गया कि यार ये तो एक अच्छा बिजनेस है। हाँ, ऑल्दो आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वेरी कर सकती है, लेकिन डेकोर इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है मार्जिन्स। घरों, ऑफिसेज और कैफेज में डेकोर की जरूरत आज पड़ती है अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, लेकिन उसे खरीदना और उसे मेंटेन करना उनके लिए आसान नहीं होता। तो वो रेंट पे बाय करते हैं डेकोर आइटम्स को अपने ऑफिसेज, अपने कैफेज को सजाने के लिए। इवन कंपटीशन इसमें ना के बराबर है। अगर आप इसे ऑनलाइन रेंट करना शुरू कर दें तो ये एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक्सपेंशन और एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक जगह रेंट किया हुआ है अपने डेकोर आइटम्स को, तो वहां से इनकम आपकी रेगुलर आती रहेगी। तो वो ईज ऑफ वर्क को देखते हुए मैं इसको रखूंगा ओपी टियर में।
बस अगर ये 10,000 इन्वेस्टमेंट से नीचे हो तो ही, अगर उससे ऊपर जाता है तो मैं इसे ब्लॉकबस्टर में रखूंगा। अगला आता है पर्सनल होम केयर। अगर देखा जाए तो इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपकी मार्केटिंग में ज्यादा लगनी है। एक बार वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है, फिर उसके बाद तो लोग बुलाते रहते हैं आपको, क्या आ जाओ मेरे नाखून काट लो, आज फेशियल कर दो, थ्रेडिंग कर दो। हाँ, इसे लड़के भी करते हैं। और पर्सनल होम केयर का मतलब यही नहीं कि आप यही सब करें, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, यानी पेट सर्विसेज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं आजकल। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यार ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपका चालू हो सकता है। ईज ऑफ वर्क तो कतई नहीं होगा, कंपटीशन कम है, लेवरेज थोड़ा कम है, लेकिन इसे ब्लॉकबस्टर में रखना सही होगा क्या? क्योंकि एक बार ये अगर फैल जाता है ना, तो आप अपनी लेबर रख सकते हैं और वो अलग अलग दिशाओं में जाके माल इकट्ठा कर सकते हैं, और शादियों के सीजन में तो तुम्हारा पूरा सीजन निकल जाएगा। अब अगला आता है B2B सर्विसेज। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर मैंने एक आइडिया थोड़े दिन पहले ऑब्जर्व किया कि एक स्कूल ने हमें अप्रोच किया कि यार हम उनके लिए ग्राफिक डिजाइन करें या कुछ ऐसा वीडियो एडिट करें। तो वहां से यार कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि यार अगर स्कूल को जरूरत है मेरी, तो क्यों ना मैं स्कूल को सर्विसेज ये प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि उनको अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें अपलोड करना है। और स्कूल्स के जो डिजिटल मार्केटिंग वाले होते हैं वो कुछ ये कर देते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का तो यहाँ पर जी लगा दिया गया है, यानी स्कूल, कॉलेजेस, जिम्स, ऑर्गेनाइजेशंस आपकी सबसे बड़ी क्लाइंट्स हैं, क्योंकि आप उनके लिए प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। तो B2B फ्रीलांसिंग सर्विसेज जो हैं वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही हैं। अब उनको भी पता है कि भाई रील कंटेंट बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो कुछ वायरल कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस B2B सर्विसेज को मैं रखूंगा ब्लॉकबस्टर कैटेगरी में। अब आता है हमारा आखिरी तरीका, कंसल्टेंसी, OPTR। कोई इसमें शक शुबा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगभग आपको 0 खर्च करना है, 0। और लोग कंसल्टेंसी के चक्कर में लाखों रुपए तक खर्च कर देते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा स्कैम्स भी इसी इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज ऐसी चीज है कि अगर आपने एक बार किसी चीज में एक्सपर्टीज हासिल कर ली, वहां पर वो लोगों को कंसल्ट करते हैं कि आपको क्या करना है, इसके आगे सही रहेगा, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट तो लगने वाली ही है। तो वो किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं कि ये सही है कि नहीं, और वहां वो अंधा पैसा चार्ज कर लेते हैं। इसको मैं OPTR में तो डाल रहा हूं, पर इसी में सबसे ज्यादा लफड़ेबाजी होती। लेकिन अगर आपको लफड़ेबाजी से मतलब नहीं है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, वो स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई है। और राइट वाली वीडियो में एक सीक्रेट रेसिपी है, वो इसके बाद ही देखना तो अच्छा होगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।